नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में गिरफ्तार सगे बहन भाई ने एसओजी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दोनों ने बताया कि 24 से ज़्यादा ट्रेनी एसआई के रिश्तेदार मादक पदार्थों की तस्करी की गैंग से जुड़े हैं। उधर दोनों के फरार पिता की भी तलाश की जा रही है। एसओजी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 6 अक्टूबर को ट्रेनी एसआई भाई बहन 27 वर्षीय दिनेश बिश्नोई और 28 वर्षीय प्रियंका बिश्नोई को अरेस्ट किया गया था। एसओजी सूत्रों के अनुसार पूछताछ में सामने आए सभी को चिन्हित कर लिया है। इन सभी की भूमिका की जांच की जा रही है। इनकी पेपर लीक करवाने में क्या भूमिका थी, एडिशनल एसपी राम सिंह ने बताया कि मामले में गिरफ्तार दोनों भाई बहन से पूछताछ की जा रही है। बीकानेर एसीबी ने लूणकरनसर एसडीएम के पेशकार को 20,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में दोषी माना है। आरोप प्रमाणित मानते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। लूणकरनसर निवासी परिवादी लीलाधर उर्फ भरत ने 22 जून 2023 को एसीबी में रिपोर्ट दी कि उस पर एक झूठा मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने उस पर 122 सीआरपीसी की कार्रवाई की और एसडीएम के समक्ष पेश किया। एसडीएम के पेशकार में उसे डराया कि 6 माह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इसे पीछा छुड़वाने के लिए उसने 50,000 रुपये मांगे। उसे 30,000 रुपये दे दिए तो जमानत पर छोड़ दिया। उसके बाद हर पेशी पर रुपए मांगने लगा। मामले में एसीबी ने किशन सिंह को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। गौरतलब है कि परिवादी को लूणकरनसर थाना पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया था। अलवर के भिवाड़ी में जिन पुलिसकर्मियों पर साइबर अपराधियों को पकड़ने का जिम्मा था, वे अपने ही एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की मोबाइल लोकेशन लेने में जुटे थे। एसपी को इसकी भनक लगी तो तत्काल 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। मामला जानकारी में आने के साथ ही पूरा पुलिस महकमा स्तब्ध है। पुलिस मुख्यालय भी इसकी जानकारी लेने में जुटा है। ये पुलिसकर्मी किसके इशारे पर ये दुस्साहस कर रहे थे, इसकी जांच एक आरपीएस अधिकारी को दी गई है। आशंका है कि जिले के किसी अधिकारी के इशारे पर उन्होंने यह कृत्य किया था। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी को किसी से यह जानकारी मिली थी कि जिले की साइबर सेल के पुलिसकर्मी उनके मोबाइल लोकेशन ले रहे थे। उन्होंने तत्काल पड़ताल की तो यह सूचना सही निकली। इसके बाद साइबर सेल इंचार्ज एसआई श्रवण जोशी, हेड कांस्टेबल अवनेश कुमार, कांस्टेबल राहुल, सतीश, दीपक, भीम व रोहताश को सस्पेंड कर दिया गया। प्रदेश में मौसमी बीमारियों का कहर लगातार जारी है। इसी बीच सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पतालों में कार्य कर रही रेजिडेंट डॉक्टर्स के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के बाद सरकार की परेशानी और भी बढ़ गई है। आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है। रेजिडेंट चिकित्सकों ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोहर सियोल का कहना है कि कोलकाता में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के विरोध में हड़ताल की गई थी। इस दौरान सरकार से मांग की गई थी कि राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि रेजिडेंट चिकित्सकों की मांगों को 1 माह में पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की रडार पर आए आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय की आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है। एसीबी के पास राजेंद्र विजय की अकुल संपत्ति के दस्तावेज हैं। हालांकि राजेंद्र विजय ने यह संपत्ति माता पिता के नाम खरीद कर खुद की पत्नी के नाम गिफ्ट करवाई है। एसीबी के हाथ राजेंद्र विजय का ड्राइवर चतर भी लग गया है। एसीबी के सामने वह कई जमीनों के दस्तावेज लेकर आया है। मामले में पूछताछ शुरू हो चुकी है। एसीबी सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाने के 25 दिन का समय लग सकता है। एसीबी ने इस दौरान राजेंद्र विजय जिन पदों पर रहे इस संबंध में जांच करना शुरू कर दिया है। एसीबी को अंदेशा है कि यह पैसा इन 3 पोस्टिंग के दौरान ही कमाया और खर्च किया गया होगा। वही अधिकारी के लॉकर में किलो चांदी की सिल्ली, सिक्के, कुछ नकदी और कागजात मिले हैं। इनकी जांच की जा रही है। अजमेर में मामूली कहासुनी के बाद डीजे संचालक को 2-3 लोगों ने पिटाई कर दी। 15 मिनट बाद ही युवक ने दम तोड़ दिया। इससे इलाके में आक्रोश फैल गया।
मामला पीसांगन कस्बे की इंदिरा कॉलोनी का है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी विक्रम सिंह सेबावत ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय जितेंद्र बाकोलिया को पड़ोस में रहने वाले संजय और अन्य ने घर बुलाकर मारपीट की। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही जितेंद्र ने दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जितेंद्र के भाई पूरण ने पड़ोसी संजय और साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सूत्रों के अनुसार जितेंद्र ने 2 दिन पहले आरोपी संजय के पिता से गाली गलौज किए थे। जितेंद्र अविवाहित था और डीजे का काम करता था। परिजन व इलाके के लोगों ने मोर्चरी के बाहर धरना लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को अब एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। एक देश एक स्टूडेंट आईडी के लिए जारी होने वाला यह परमानेंट एजुकेशन नंबर 12 अंकों का होगा। विद्यार्थी आजीवन इस नंबर को अपने शैक्षणिक पहचान के रूप में काम में ले सकेंगे। विद्यार्थी का एक यूनिक नंबर जारी होने से फर्जीवाड़े डिग्री और डिप्लोमा पर लगाम लग सकेगी। वर्तमान में भर्तियों में फर्जी डिग्री और डिप्लोमा से कई अभ्यर्थियों के नौकरी लगने के मामले सामने आए हैं। एक यूनिक नंबर होने से अभ्यर्थी का पता चल सकेगा उसने कहां, कब और किसकी पढ़ाई की। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने PEN के लिए आदेश जारी कर तैयारी प्रारंभ कर दी है। अपार आईडी के लिए विद्यार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही UDICE प्लस पर विद्यार्थी का डेटा स्कूल द्वारा सत्यापित होना चाहिए। UDICE पोर्टल पर माता पिता अभिभावक का सही मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए। दिवाली से पहले भजनलाल सरकार ने राजस्थान की जनता को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश भर में 1508.48 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण होगा। साथ ही कई जिलों में पुल और हाई लेवल ब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 1725.73 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में यह स्वीकृति जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 1725 करोड़ की लागत की 1508.48 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, चौड़ाईकरण एवं पुल निर्माण व अन्य कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जल्द ही इन कार्यों के टेंडर जारी कर यह निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में तंत्र मंत्र से 10 लाख रुपए के 1.5 गुना राशि बनाकर देने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने बामनवाड़ा के नारायण रावल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पीड़ित चैकला राकेश डिंडोर ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने साथी बामनवाड़ा के नरेश पंचाल के साथ अपने हितैषी मित्र सेंटर पर बैठे थे। तभी नारायण रावल दुकान आया और अपने फोन से वीडियो दिखाकर हमें बताया कि उसके गुरुजी द्वारा तंत्र मंत्र जादू टोने से भारतीय करेंसी को 1.5 गुना से ज्यादा कर देते हैं। आरोपी ने कहा कि 2 दिन में 10 लाख रुपयों का बंदोबस्त करो और वह 1.5 गुना करके देगा। दोनों उसके झांसे में आ गए और मध्य प्रदेश के नीमच से गुरुजी से मिलकर 10 लाख रुपए दे दिए। बाद में परिवादी को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबद्ध स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को इस बार भी बोर्ड परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर अब तक नहीं मिले हैं। इसकी वजह से परीक्षा में शामिल होने वाले 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। ये विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, JEE मेन व एडवांस्ड और मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG की तैयारी भी करते हैं। ऐसे में समय पर मॉडल पेपर नहीं मिलने से इन्हें बोर्ड परीक्षाओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संतुलन बनाने की चुनौती रहेगी। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न अलग अलग है। ऐसे में इन्हें समय पर बोर्ड परीक्षा की उचित तैयारी के लिए मॉडल टेस्ट पेपरों की आवश्यकता है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बोर्ड परीक्षा मार्च-अप्रैल में होती है और मॉडल पेपर फरवरी में जारी होते हैं। आज तक समझ में नहीं आया कि मॉडल पेपर पहले देने से बोर्ड का क्या नुकसान होगा। बाड़मेर के बालोतरा में 1 साल से पीहर रह रही पत्नी को पति ने किडनैप कर लिया। आरोपियों के साथ उसके भाई व अन्य लोग थे जो 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। आरोपी घर में सो रही विवाहिता का किडनैप कर ले गए थे। बालोतरा पुलिस ने 5 दिन बाद विवाहिता को छुड़वाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
मडली थाना इलाके के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि मेरी बेटी को उसका पति शराब पीकर परेशान करता था। तंग आकर बेटी करीब 1 साल से पीहर में रह रही थी। 1 अक्टूबर की रात में दामाद अपने भाई व 6 साथियों के साथ 2 वाहनों में सवार होकर आया और बेटी को किडनैप कर ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।